अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लिमिटेशंस ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड न्यूक्लियस को डिस्कस कर लिया था। अब इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी को क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन है ना, वो सपोर्ट करती है कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी को। क्वालिटेटिवली भी सपोर्ट करती है और क्वांटिटेटिवली भी इसको सपोर्ट करती है। बट लेकिन क्या होता है, सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स आर नॉट कंसिस्टेंट विद द कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी। लेकिन कुछ जो है वो बाज़ का ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके रिजल्ट जो है वो उस कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी के साथ कंसिस्ट नहीं करते। देयर फॉर इसलिए फिर क्या होता है, कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी इज़ वैलिड विद सर्टेन लिमिटेशंस विच आर गिवन बिलो। तो इस तरह से जो कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी है ना, वो कुछ ख़ास उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। ठीक है, वो लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। जो पहली लिमिटेशन है वो है हमारे पास, द इंसिडेंट पार्टिकल लूजेज इट्स आइडेंटिटी। जो इंसिडेंट पार्टिकल है ना, वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। व्हेन कब खो देता है, व्हेन इट मेक्स इंटरेक्शंस विद लार्जर नंबर ऑफ न्यूक्लियस। जब ये लार्जर नंबर ऑफ न्यूक्लियस के साथ अपने इंटरेक्शन बनाता है। बट इन केस ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई, लेकिन अगर वही न्यूक्लिया अगर हमारे पास जो है वो लाइटर हो तो दिस थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड। तो ये जो थ्योरी है उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी पहली लिमिटेशन है। जो सेकंड लिमिटेशन है वो है हमारे पास, कंसिडर अ कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड एज। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस वाई है, वो कुछ इस तरह से बना है हमारे पास। ठीक है, the excitation energy of compound nucleus is same for both entrance channels when energy of A and B is within a certain range। जो इन दोनों की जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो इस कंपाउंड न्यूक्लियस की इन दोनों के लिहाज से, एंट्रेंस चैनल्स के लिहाज से वो क्या है हमारे पास, सेम है। द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर बोथ एंट्रेंस चैनल्स व्हेन एनर्जी ऑफ ए एंड बी इज़ बियॉन्ड दैट सर्टेन रेंज। लेकिन जब उस खास रेंज से अगर बाहर होगी एनर्जी दोनों की, तो फिर क्या होगा, उनकी जो एक्साइटेशन एनर्जी है इस कंपाउंड न्यूक्लियस की वो सेम नहीं होगी। उसके बाद जो है वो, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन विल बी लार्ज एंड देयर इज एमिशन ऑफ प्रोटॉन्स व्हेन अ कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड विद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है इस न्यूक्लियर रिएक्शन की वो बहुत बड़ी होगी हमारे पास। और इसी के साथ और क्या होगा, हमारे पास प्रोटॉन्स की एमिशन होगी। कब, जब हम जो है वो एक कंपाउंड न्यूक्लियस को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलाकर बनाते हैं। व्हेन न्यूक्लियर रिएक्शन इज इनिशिएटेड विद प्रोटॉन्स रेदर देन न्यूट्रॉन्स। जब जो है वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो बनता है हमारा प्रोटॉन्स, बल्कि प्रोटॉन्स के साथ, अगर उसका कंपैरिजन करें हमें न्यूट्रॉन्स की बजाय, यानी कि वो न्यूट्रॉन्स के बजाय प्रोटॉन्स के साथ मिलकर बनता है, तो फिर क्या होता है, दिस इज़ कंट्राडिक्शन टू द कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी। तो ये क्या है, हमारे पास एक कंट्राडिक्शन है कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी के खिलाफ। एक और लिमिटेशन है, समटाइम्स इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिटेड पार्टिकल्स इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंट्रेंस चैनल। बाज़ का ये होता है कि जो बाज़ का ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है एमिटेड पार्टिकल्स की, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं होती एंट्रेंस चैनल के लिहाज से। और जो हमारे पास लास्ट जो लिमिटेशन है वो है, सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शंस विच आर इनिशियल विद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रोसीड इन अ mechanism दिस इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द कंपाउंड थ्योरी। क्या होता है, जो कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे भी हैं जिनमें जो प्रोटॉन्स है उनको जो है वो उनको इनिशिएट किया जाता है प्रोटॉन्स के साथ और न्यूट्रॉन्स के साथ मिलकर, फिर वो प्रोसीड करते हैं एक ख़ास मैकेनिज़्म में। लेकिन ये जो है वो हमारे कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी के साथ कंसिस्ट नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी इसकी कुछ लिमिटेशंस कंपाउंड न्यूक्लियस की या फिर कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।